तब एपिसोड 6 की शुरुआत में केजुन और हांडोल एक टाइगर को देखते हैं जो उनके पीछे ही खड़ा हुआ था। एंड वो उसे देखकर बहुत डर जाते हैं एंड एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भागने वाले थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती कि वहीं रहो और नीचे देखो। एंड वो मीरे का हस्बैंड ही था। वो गन से टाइगर को डाइवर्ट करता है जिसमें से एक रेड लाइट निकल रही थी। एंड वो टाइगर की फ़ोटो भी निकाल लेता है एंड वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। एंड जब वो बहुत दूर आते हैं तब मीरे का हस्बैंड बहुत खुश था कि उसने टाइगर की फ़ोटो निकाल ही ली आखिर में। कि जूनर हैंडल भी समझ जाते हैं कि उसकी दाढ़ी से कि वो मीरे का हस्बैंड ही हो सकता है जिसका नाम ह्योंग जाए था। एंड वो बहुत खुश थे उससे मिलकर। ह्योंग जाए भी बहुत खुश था कि उन दोनों की वजह से उसे टाइगर की फ़ोटो मिली। तो उन्हें वो कहता है कि तुम लोगों को जो मांगना है मुझसे वो मांग सकते हो। कि जुनर हाडुल कहते कि तुम प्लीज़ मेरे से एक बार बात कर लो। मेरे का नाम सुन के ह्योंग जाए तो एकदम से सैड हो जाता है। एंड वो कार कैंपिंग पे जाते हैं जहाँ वो कार उसी की ही थी, ना कि उस बूढ़े आदमी की। वो तो सिर्फ कुछ देर के लिए बस उसका कैंपिंग संभाल रहा था। ह्योंग जाए उन्हें कॉफ़ी देता है पीने को एंड कहता है कि हम बाकी कपल जैसे नहीं हैं। वो कहता है कि मेरे रीडिंग्स में बिलीव करती है बट रियलिटी में नहीं। मैंने उसे कहा था कि कोरिया में टाइगर्स मिलेंगे बट उसकी रीडिंग्स कह रही थी कि मुझे एक भी टाइगर नहीं मिलेगा। वो मुझ पे बिलीव ही नहीं कर रही थी। हैंडल कहती है कि पर अब आप प्रूव कर सकते हो, शायद टाइगर की फ़ोटो देख उसका दिमाग चेंज हो जाए। बट ह्योंग जाए कहता है कि नहीं, अगर मैं उसके सामने गया तो पक्का हमारा डिवोर्स ही होगा। हिजून कहता है कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहती है आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप उससे मिलते नहीं हो। तो हंगजाय उसकी बात समझ जाता है और उस सहमत भी था उसकी बात से। और वो उसे मिलने के लिए डर रहा था पर वो उसे मिलना चाहता था। अब किजुन एंड हैंडोल फार्म हाउस पर पहुंचते हैं एंड रेस्ट ही कर रहे थे कि तभी वहां पर जॉन मान आता है एंड नारे भी थी उसके साथ में। वो दोनों भी आए थे। नारे की थी कि तुम लोग बिना स्ट्रैटेजी के क्या काम क्यों करते हो। तभी वहाँ पर अयांग एंड वो क्यूट लड़का आते हैं। वो पूरा विलेज छान कर आए थे बट उन्हें मेरे का हस्बैंड नहीं मिला। एंड वो कहती कि नारे को देख कि वो यहाँ पर क्या करी है। नारे कहती कि सभी मुझे देख हैरान क्यों हो रहे हैं इतना। जॉन मान कहता है कि मैं नारे को यहाँ लेके आया हूँ। अब बॉयज तय करते हैं कि वो कार में ही सोएंगे एंड गर्ल्स फार्म हाउस में। किजुन एंड हैंडल की क्लोजनेस को देख नारे को अच्छा भी नहीं लग रहा था। उसके बाद जॉन मान एंड किजुन कार पर मतलब कार में सोते हैं। किजुन अंदर सोने के लिए बेड लगाता है बट जॉन मान आके घुस जाता है। तो किजुन छत के ऊपर जाने लगता है सोने के लिए। जॉन मान उससे पूछता है कि मुझे कुछ हुआ है और मुझे तुमसे एडवाइस चाहिए। केजन उसे ऑप्शन देते हुए कहता है कि तुम मुझे फ्रेंड समझ के बोलना चाहता है या नारे का एक्स हस्बैंड समझ के। जॉन मान चुप था बट वो थोड़ी देर में कहता है कि एक्स हस्बैंड समझ के ही। हैंडल बाहर बैठी थी तो उसके पास नारे आती है एंड वो दोनों बात कर रहे थे। नारे उससे पूछते हैं कि तुम्हें किजुन के साथ हैंग आउट करके पसंद आ रहा है ना। हैंडल कहती है वो तो काम की वजह से हो रहा है ना, मतलब नारे कहती कि हाँ टाइगर वाली स्टोरी तो मैं भूल ही गई। एंड वो ना पूछने के लिए सॉरी भी कहती है उससे। हैंडल कहती कि तुम बहुत जल्दी में सॉरी बोल लेती हो। नारे कहती कि हाँ मैं तो सॉरी बोलने में भी जल्दी करती हूँ, शादी करने में भी और डिवोर्स लेने में भी, और हाँ काम में भी मैं जल्दी ही करती हूँ। और कहती कि मुझे हैंडलूम का काम बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसमें अब बहुत टाइम लगता है। हैंडल कहती कि पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले ही वो टाइम लेता है बट वो बहुत टाइम तक टिक भी जाता है। और तुम उस पर गिव अप कर रहे हो तो मैं टेक कर लेती हूँ और ग्रीन वाला कॉटन भी यूज़ कर लेती हूँ जो तुम कहती थी। मतलब वो कहना चाहती थी कि किजुन के बारे में कि वो किजुन को पसंद कर रही है। यह किजुन वही बात कर रहा था कि नारे एंड मैं अब एक साथ नहीं आ सकते। एटलीस्ट उसके लिए तो वो रिश्ता ख़त्म ही हो गया है और इसमें मेरा भी फॉल्ट था, वो कहता है। एंड वो सो जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में एक अनजान आदमी घुसता है और कंप्यूटर में ताक झाक करने लगता है पर उसका चेहरा वहाँ नहीं दिखाया जाता। यह सभी सुबह सुबह एक दूसरे को मिलते हैं एंड वो क्यूट लड़का कहता है कि मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। सभी टेबल पर वेट कर रहे थे। नारे वहाँ पर पूछ ही लेती है कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ तो मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में क्या चल रहा है। किजुन कहता है कि हम दोनों में मतलब जॉनमान मेरा स्कूल फ्रेंड है और उस बात को अवॉइड कर लेता है। तभी वहाँ अयांग एंड वो क्यूट लड़का उनके लिए खाना लेके आते हैं एंड वो बहुत पसंद आता है उन्हें खाना और वो पेट भर भर के खाना खाते हैं। फिर आफ्टरनून को वहाँ पर मेरे आते हैं एंड किजुन उससे कहता है कि हांगजाए वहाँ वेट कर रहा है।
वो उसे मिलने जाती है। उसका हस्बैंड तो बहुत घबराया हुआ था। वो दोनों ही वही बेंच पर बैठ के बातें कर रहे हैं। होंगजाए कहता है उससे कि मैंने टाइगर देखा है। या कीजुन एंड वो बातें कर रही थी कि क्या बात कर रहे होंगे। वो नारे की थी कि अगर इतना सब कुछ करके भी वो डिवोर्स ही लेना चाहें तो हम क्या करेंगे। कीजुन कहता है कि मैं तो फिर से यहाँ की कैबेज ही खाऊंगा। होंग जाए की बात सुन के मीरे कहती कि सीरियसली अब मैं इस टाइगर से तंग आ गई हूँ। मैं यहाँ आई और अभी भी तुम टाइगर की ही बातें कर रहे हो। तुमसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूँ मैं। एंड वो वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देख कीजुन एंड वो भागते हैं एंड उन्हें रोकते हैं। होंगजाए भी आ रहा था पीछे से। मीरा कहती कि मुझे की डिवोर्स सेरेमनी करनी है और वो जाने लगती है वहाँ से। तो हैंडोल उसे रोकती है एंड कहती कि एक बार और ट्राई कर लो प्लीज़। और उन दोनों को सामने रख कर कहती कि जो भी दिल में है बस कह देना। एंड वो सभी वहाँ से दूर भागते हैं। होंगजाए अभी भी टाइगर के बारे में ही बात कर रहा था और कहता है कि प्लीज़ मेरी बात पूरी तो सुन कर जाओ। मैं तुम्हें प्रूफ देना चाहता था कि जो तुम अपनी रीडिंग्स में देखती हो उससे भी बढ़कर रियल चीज़ें होती हैं। मेरे कहती कि मैंने तुमसे नॉनसेंस प्रूफ नहीं मांगा था। मैं सिर्फ अकेली नहीं रहना चाहती थी। तुम हमेशा निकल जाते हो मुझे छोड़कर बिना सोचे समझे कि मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा हूँ। अब होंगजाए उसे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें अकेला करके मतलब अकेला छोड़ के गलत किया। बट मुझे कोई आइडिया भी नहीं था इसके बारे में। तुमने मुझे कभी बोला भी नहीं। मेरे कहती कि क्योंकि मैं तुम्हें ये नहीं जताना चाहती थी कि मैंने रॉन्ग चॉइस की है। होंगजाए एंड वो खाना खाते हैं। उसके बाद कीजून एंड वो चुपके से उन्हें देख रहे थे। होंगजाए मीरे को वो टाइगर की फ़ोटो दिखाता है और मीरे भी देख लेती है। फिर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहती है कि आखिर में तुम्हारी इच्छा पूरी भी हुई। फिर वो वापस लौटने को कह रही थी पर तभी कीजून वहाँ आता है और कहता है कि अभी खाना ख़त्म नहीं हुआ। हमें खाना बनाने वाले पर्सन के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। और भी खाना आ रहा है पीछे से तो आप रुकिए थोड़ी देर। और वो वहाँ से चला जाता है। होंगजाए मेरे को थोड़ा और स्टे करने को कहता है। कीजुन एंड वो प्लान करते हैं कि उन्हें और भी कुछ करना चाहिए उनके लिए। हम उन्हें ऐसे ही डिवोर्स लेने नहीं दे सकते। एंड वो कहता है कि हम कंटिन्यूएशन सेरेमनी करते हैं उनकी मतलब उनके मैरिज को कंटिन्यू करने के लिए रिन्यूअल सेरेमनी करेंगे। एंड वो फार्म के हेड को हेल्प मांगता है उस क्यूट बॉय को। एंड वो सभी मैरिज हॉल को डेकोरेट करते हैं सभी मिलके। एंड मीरे एंड होंगजाए की शादी करवाते हैं। और जब होंगजाए शेव करके आता है वहाँ तो मीरे उससे फिर से देख पहले वाली फीलिंग आती है उसे। सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। हैंड्यूल एंड कीजुन उन्हें देख बहुत खुश थे। हैंड्यूल कहती कि अच्छा लगता है ये देख के कि आपका पार्टनर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ के जाएगा और ना ही वो आपको खोना चाहेगा। ये सुन के कीजुन उसकी तरफ ही देख रहा था। अब मस्त पार्टी वगैरह होती है। डांस वांस करते हैं सभी। नारे भी डांस करती हैं जिसके साथ जॉन मान भी डांस करता है ताकि वो अकेला फील ना करे। जिन्हें देख कीजुन भी खुश था। होंगजाए मेरे किस्से कहता है कि मैं तुम्हें ये पहले ही बताना चाहता था जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा था कि मैंने अपनी वाइल्ड एनिमल फोटोग्राफी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही कंप्लीट कर पाया था मैं। एंड वो कहता है कि वो उससे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा अब। एंड अब सब कुछ ठीक हो गया था। नारे वहाँ से जाना चाहती थी तो जॉन मानी समझ जाता है एंड वो दोनों निकलते हैं। नारे कहती कि मुझे होटल ले चलो मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना है क्योंकि इतनी सारी भीड़ में उससे आदत नहीं थी। जॉन मान एंड वो जा रहे थे। नारे कहती कि क्या ये इवेंट सच में 30,000 वॉन से कम हुआ है। जॉन मान कहता है कि हाँ विलेजर्स ने हेल्प की इसकी वजह से सिर्फ 27,000 ही खर्च हुए और कुछ पैसे बच गए हैं तो क्या मैं उन्हें रिटर्न कर दूँ तुम्हें। नारे कहती कि रहने दो साथ में खाना खाते हैं कहीं जाकर। एंड वो जाते हैं। जॉन मान ड्राइव कर रहा था। यहाँ पर हैंड्यूल एंड कीजुन भी वॉकिंग करके जा रहे थे गाँव में। कीजुन कहता है कि वैसे मीरे की रीडिंग सच निकली। हैंड्यूल कहती कि एक्चुअली मैंने कोई और ही विश मांगी थी। कीजुन कहता है कि कौन सी। हैंड्यूल कहती कि जब सच होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी। वो एक स्टोर पे जाते हैं एंड ड्रिंक लेते हैं। हैंड्यूल उसे कहती है कि मैं तुमसे डिसअपॉइंट हूँ वैसे। एंड वो याद करती है कि जब नारे ने पूछा था तब कीजुन ने कैसे जवाब दिया था कि जॉन मानर्ड वो स्कूल के फ्रेंड है जबकि नारे उसके एंड हैंड्यूल के बारे में पूछ रही थी। हैंड्यूल से कीजुन पूछता है कि किस चीज़ के बारे में तुम नाराज़ हो। हैंड्यूल उससे कहती कि नहीं कुछ नहीं। वो कहती कि गांव में रहना कितना अच्छा लगता है। कीजुन कहता है कि देखो आसमान में क्रिसमस ट्री भी दिख रहा है मतलब तारों के शेप में। तुम यंग थी तब कैसे सेलिब्रेट करती थी क्रिसमस। हैंडल की थी कि सेलिब्रेशन का हाथ होता था। एक्चुअली में मेरे पेरेंट्स का रिलेशन अच्छा नहीं था
तो बहुत क्वाइट एंड एम्प्टी रहता था क्रिसमस के वक्त। कीजुन कहता है कि तो इस साल मनाते हैं ना क्रिसमस, बट हैंडल कहती कि नहीं, घर तो खाली है, फिर क्या सजाओ और कहाँ रखो क्रिसमस को। तभी वहाँ उसे पे फ़ोन दिखता है एंड वो उसमें पैसे डाल के कॉल करने लगती है, बट वो फ़ोन बंद पड़ा हुआ था। तो वो एक्टिंग करती है एंड फ़ोन पे बात करने लगती है कि कीजुन कहता कि किससे बात कर रही हो। तो वो कहती कि मैं फ्यूचर हैंडल से बात कर रही हूँ। तो कीजुन हंसता है एंड कहता कि ठीक है, कर लो। हैंडल कहती कि क्या तुमने अपना टास्क कंप्लीट किया या नहीं। एंड वो कीजुन को बुलाती है एंड वो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे में खो जाते हैं। हैंडल कीजुन से कहती है कि तुम भी फ्यूचर कीजुन से बात करो। तो वो भी बात करने लगता है उसके कहने पर एंड कहता है कि आज का दिन याद रखना फ्यूचर कीजुन। एंड ये पल वो दोनों ही चुप थे। नेक्स्ट सीन में नारे एंड जॉनमन होटल में जाते हैं एंड रूम्स लेते हैं, बट अलग अलग रूम्स में जाते हैं वो। नेक्स्ट डे कीजुन एंड हैंडल भी निकलते हैं सियोल के लिए एंड वो पहुंच जाते हैं। कीजुन कहता है कि तुम्हें पता है, साइंटिस्ट का मानना है कि सोलमेट मिलने का चांस सिर्फ 0.003% होता है, और अभी के हिसाब से लगता है कि हाँ यही सच है। और वो उससे पूछता है कि तुम मेरी प्लेस पर रहना चाहोगी। हैंडल बहुत शौक थी एंड ये एपिसोड 6 यही एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।